नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखें दोस्तों। जब तक उतरेगा ना कोई टीटी कोई नहीं सनकेगा ना आरपीएफ में जीआरपीएफ में टीटी। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से बच्चे जो हैं ट्रेन में एकदम से जानवरों की भांति बैठे हुए हैं और शायद इन बच्चों का शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। और दोस्तों, हम लोग आज इसी पे बात करेंगे UPSSC पीईटी एग्जाम 2022 के विषय में, कि जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में 37 लाख कैंडिडेट जो हैं एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचने के लिए बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और सरकारें बेशुद्ध हैं। शायद इन बच्चों का शुद्ध लेने वाली सरकारें कोई नहीं है। सो दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो ये एग्जाम हो रहा है पीईटी 2020, ये उत्तर प्रदेश के ग्रुप सी की वैकेंसी है। जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा और रिक्रूटमेंट के लिए ही ये बच्चे एग्जाम सेंटर्स पे जा रहे हैं। और शायद सरकारें 37 लाख बच्चे हैं दोस्तों, लेकिन उन बच्चों का शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। बच्चे जानवरों के, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि बच्चे जानवरों की तरह हैं, जानवरों की तरह पड़े हुए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि क्या मेल हो, क्या फीमेल हो, क्या दिव्यांगजन हो, क्या महिलाएं हो, जो बच्चियां हैं, उनको कितनी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, शायद ये सरकारें समझ नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ जी से, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, क्या वो इन बच्चों के आने जाने का और यातायात का सुगम नहीं कर सके? इन बच्चों के एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है उत्तर प्रदेश के जो सीएम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके कार्यशैली पे, कि 37 लाख बच्चों का शुद्ध लेने वाला शायद कोई ना हो। और बच्चे जो हैं दोस्तों एग्जाम सेंटर पे ट्रेनों में ठूस करके और धक्का मुक्की खा करके एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। दोस्तों, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचने के लिए बच्चे इस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों, इस एग्जाम की सबसे बड़ी चुनौती मैं आप सभी को बता रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर हॉल करना नहीं है, बल्कि इस एग्जाम का सबसे बड़ा चुनौती है एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचना। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो ट्विटर्स पे बच्चों ने फोटोज वगैरह डाली हुई हैं, वो शायद आप अगर देखें तो आपके रूह कांप जाएंगे कि किस तरीके से आखिर जो बच्चे हैं वो एग्जाम सेंटर्स में पहुंचेंगे, क्योंकि हर जगह इतनी भीड़ है और उस भीड़ को कंट्रोलिंग करने वाला कोई नहीं है। बसेस में कोई जगह नहीं है, ट्रेन्स में कहीं जगह नहीं है, और ये दिखाता है कि बच्चों के यातायात को सुगम नहीं कर सकी उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों, इसका कहना यह है कि सारी जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका यह कहना है कि जो सारी अव्यवस्थाएं हुई हैं, ये केवल ये एक रीजन है कि ये सेंटर जो है वो होम सेंटर ना हो करके हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर से 400 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो कि हम लोग वहां जाने में एकदम से 37 लाख, आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि 37 लाख बच्चों को अगर ट्रेवल करना हो एक शहर से दूसरे शहर, वो भी एक ऐसे शहर में जहां वो यहां से इसके डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर हो और 400 किलोमीटर हो, क्या बीत रही होगी उन बच्चों पे, शायद इसकी कल्पना ये नेता नहीं कर रहे होंगे। और रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि नेताओं के बच्चे तो इस एग्जाम में जाते नहीं हैं, अधिकारियों के बच्चे तो इस एग्जाम में जाते नहीं हैं। इस एग्जाम में अगर कोई जाने वाला है दोस्तों तो वो आम जन है, आम जो लोग हैं उनके बच्चे हैं, तो वो उनके दर्द को क्या जान पाएंगे कि आने जाने में कितनी समस्याएं हैं। और शायद एग्जाम देने से ज्यादा चैलेंजेबल टास्क है बच्चों के लिए एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचना। आज योगी आदित्यनाथ जी को इस पे सोचना होगा और विचार करना होगा कि क्या इस तरीके से बच्चों के एग्जाम सेंटर्स पे जाने की व्यवस्था इस तरीके से करेंगे। सरकार का ये बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना हरकत है दोस्तों। इस तरीके की हरकतें नहीं चल सकती हैं। और जो भी अगर इधर भारत के संविधान को आप आर्टिकल 21 उठा करके देखेंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई मर्तबा कह चुकी है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में कि बच्चों को एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचना और एग्जाम अच्छे से देना,
ये एक स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी से स्टेट गवर्नमेंट्स और कोई भी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो भाग नहीं सकती है। और यहां उत्तर प्रदेश में 37 लाख जो बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं, उनका अगर कोई व्यवस्था नहीं कर पाया तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करती है, उनके कार्यशैली पे और उनके जो जिस तरीके से उनके अधिकारी और जिन तरीके से उनके मंत्री जो कार्य कर रहे हैं, ये कतई सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बड़े सरकार के जो सवाल हैं, सरकार के जो कार्यशैली है उसमें बड़े सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों परेशानियों की अगर बात करेंगे तो वरुण गांधी जो हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल से जो लिखा है वो आप देख सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद हैं और इसके साथ साथ दोस्तों वो बीजेपी से ही हैं और अपने ही बीजेपी के जो सरकार बैठी है उससे कितने बड़े सवाल उन्होंने किए हैं, मैं आपको उनकी लाइनें पढ़ के सुनाता हूं। जरा आप सोचिए कि जो वरुण गांधी जी हैं उन्होंने कितने बड़े सवाल अपने ही सरकार पे खड़ा कर दिए, उन्होंने लिखा अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल से कि यूपी बाढ़ की चपेट में है और 37 लाख से अधिक छात्र पीटी एग्जाम की परीक्षा देने निकले हैं। प्रश्न हल करने की सबसे बड़ी चुनौती सेंटर तक पहुंचने की है। छात्रों को निरंतर मांग के बाद भी न परीक्षा टली, न यातायात का पुख्ता इंतजाम हो सका, शायद हवाई निरीक्षण से ही जमीनी मुद्दे नहीं दिखते। और इनके ये सवाल जो है दोस्तों एकदम सही है क्योंकि सरकार जो है बच्चों के लिए यातायात का सुगम व्यवस्था नहीं कर पाई और यह दिखता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और बैठे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसमें फेल्योर हो चुके। दोस्तों मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा इस एग्जाम को लेकर के कि लड़के बार बार ये कह रहे थे कि ये एग्जाम जो है हेल्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के 4 से 5 जिलों में अभी बाढ़ आई हुई है तो हमको ट्रैवल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लगातार बच्चे ट्विटर पे भी लिख रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इस एग्जाम को पोस्टपोन नहीं कराया, ना बच्चों के 37 लाख बच्चों के आने जाने की व्यवस्था की। आप दोस्तों वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से है। अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या आज अगर ये चुनाव होते तो क्या जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता होते उनको जाने की आने जाने की व्यवस्था होती या नहीं होती? दोस्तों आज अगर मेला होता, आज या कोई वहां पे कुंभ का मेला होता या किसी भी तरीके का हिंदुइज्म का मेला होता, नो डाउट दोस्तों उनके लिए भी व्यवस्था करनी है और सरकार करती भी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 37 लाख बच्चे जब एक जिले से दूसरे जिले को जाने के मजबूर हो जाते हैं और उनके लिए सरकारें कोई व्यवस्था नहीं कर पाती हैं, शायद कोई व्यवस्था नहीं कर पाती हैं, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था हो जाती है, कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था हो जाती है और करनी भी चाहिए। लेकिन ये याद रखना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को और तमाम सरकारों को कि उन्हें बच्चों को आने जाने के लिए व्यवस्था करनी होगी, वरना ये बच्चों के जिस तरीके से नेग्लिजेंस सरकार ने दिखाया है ये सही नहीं है। दोस्तों मैं इससे ये नहीं कह रहा हूं कि कुंभ मेला में या श्रावणी कोई भी मेला है वहां पे ट्रेनें नहीं चलानी चाहिए, निश्चित रूप से चलानी चाहिए, लेकिन जब 37 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए एक जिले से दूसरे जिले जाए तो भी सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी और सरकार की ये जिम्मेदारी है दोस्तों, सरकार की ये जिम्मेदारी है। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, भारत का संविधान जो प्रदत्त डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहां भी ये व्यवस्था है कि जो भी सिटीजन हैं, जो भी राज्य के लोग हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का ये परम कर्तव्य है और उसे सरकार को करना होगा। और शायद इस कर्तव्य में जो उत्तर प्रदेश की सरकार, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये विफल नहीं। बाकी दोस्तों आप क्या मानते हैं अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।